वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, हम रिसर्च को कंटिन्यू करते हुए जो आज हमारा रिसर्च का टॉपिक है ये है क्वालिटेटिव टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। तो बेसिकली जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन, सेकंड होता है इथनोग्राफिक रिसर्च डिजाइन, थर्ड होता है एक्शन रिसर्च डिजाइन और फोर्थ होता है केस स्टडी रिसर्च डिजाइन। दो रिसर्च डिजाइन और बचते हैं, एक ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च डिजाइन और एक हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन। हम उसको नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में कराए कंप्लीट। तो ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है उसको क्लासिफाई किया गया है 6 पार्ट में। एक पार्ट तो हमारा कवर अप हो चुका है, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन। सेकंड पार्ट है इथनोग्राफिक क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। ये क्या होता है, इथेनोग्राफिकल या इथेनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन। ये टाइप होता है क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन का ही। तो इथेनोग्राफिकल रिसर्च डिजाइन क्या होता है, इथेनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन, तो इसके बारे में बात करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी को क्या बोलते हैं कि ह्यूमन का ओरिजिन कैसे हुआ या ह्यूमन का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, या मान लो कि जो ह्यूमन है, एक प्यूपल है, ह्यूमन है, उसकी इंक्वायरी करना, उसके बिहेवियर की इंक्वायरी करना, तो उसी को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, जो इथेनोग्राफियोलॉजी होता है रिसर्च डिजाइन, इसके अंदर क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, उसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उसी उसकी डीप में जाके इंक्वायरी करते हैं उसकी, उसी को बोलते हैं इथेनोग्राफिकल रिसर्च डिजाइन। ब्रांच ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी, ये एक ब्रांच होती है किस चीज की, ह्यूमन इंक्वायरी की, किस तरीके से ह्यूमन की इंक्वायरी करेंगे, जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। इसके बाद क्या होता है, दिस रिसर्च डिजाइन। इस रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, दिस रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन। इस रिसर्च डिजाइन में हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कलेक्टेड फ्रॉम सर्टेन कल्चरल ग्रुप, फ्रॉम सर्टेन कल्चरल ग्रुप। कल्चरल ग्रुप एक गांव बस्ती वाला जो ग्रुप होता है, जो कल्चरल के लोगों का ग्रुप होता है, वहां से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। किसी एक सर्टेन कल्चरल ग्रुप के लोगों से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, बाय लिविंग विद पीपल ऑफ द ग्रुप, बाय लिविंग विद पीपल ऑफ द ग्रुप। तो जो इथेनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ह्यूमन के बिहेवियर, जो ह्यूमन है उसकी इंक्वायरी करते हैं, उसी को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, इस रिसर्च डिजाइन के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कहां से, फ्रॉम सर्टेन कल्चरल ग्रुप। एक कल्चर हो, किसी भी कम्युनिटी का एक कल्चर हो गया, सोशियो इकोनॉमिक कल्चर हो गया, या कोई अर्बन कल्चर हो गया, रूरल कल्चर हो गया। तो हम कल्चरल के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। एक कल्चर है, स्पेसिफिक कल्चर, वहां से हम क्या करते हैं, उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उसके ह्यूमन की इंक्वायरी करते हैं, उसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट फ्रॉम सर्टेन कल्चरल ग्रुप। तो एक कल्चर ग्रुप से, बाय लिविंग विद द पीपल ऑफ ग्रुप, बाय लिविंग विद द पीपल ऑफ ग्रुप, कि जो वहां के लोग हैं, जिस तरीके से एक ग्रुप है 100 मेंबर का, एक पीपलों का ग्रुप है 100 मेंबर का, तो वहां से क्या करते हैं हम, वहां से हम जो सर्टेन ग्रुप है उसको क्या करते हैं, वहां से हम उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उस कल्चर के ग्रुप की, जो 100 बंदों का ग्रुप है, वो एक कल्चर का ग्रुप है 100 बंदों का, उसके बिहेवियर की स्टडी करना, उसकी उस ह्यूमन के उस ग्रुप की इंक्वायरी करना, उसी को बोलते हैं एंथ्रोलॉजिकल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। इसके बाद क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। जो इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बाय देयर की, बाय देयर, इस पे ध्यान दो, की इन्फॉर्मेट्स हु आर बिलीव्ड, जिसको हम बिलीव करते हैं टू बी मोस्ट, जो क्या होता है, मोस्ट नॉलेजेबल इन द कल्चरल ग्रुप। कल्चरल ग्रुप में जो नॉलेजेबल होता है उसके जो इन्फॉर्मेट्स की होते हैं, उससे डाटा को कलेक्ट करते हैं। इस लाइन का मकसद क्या है, इस लाइन का मकसद है कि जो हम, अगर हम किसी की भी इंफॉर्मेशन लेंगे, जिस तरीके से 100 मेंबर का ग्रुप है और उस मेंबर का जो की इंपोर्टेंस है, मतलब कि जिस तरीके मानते हैं कि भाई इसके पास, जिस तरीके 4 मेंबर है, ये 4 मेंबर है, हम मानते हैं कि इस बंदे के पास, इस मेंबर के पास इस पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन है, तो जो जिससे भी हम डाटा को कलेक्ट करेंगे वो सिर्फ इसी से करेंगे ज्यादातर। इसको हम की इंफॉर्मेशन डाटा मान के कि ये इस पूरी ग्रुप का नॉलेजेबल पर्सन ये है, तो इससे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन इज कलेक्ट। जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं बाय देयर की इन्फॉर्मेट्स, ये की इन्फॉर्मेट्स है, इन पूरे ग्रुप के बारे में ये बंदा जानता है, ठीक। हु आर बिलीव्ड, हम विश्वास करते हैं, मोस्ट भी नॉलेजेबल, कि ये बहुत ही नॉलेजेबल बंदा है इस ग्रुप के अंदर, इन द कल्चरल ग्रुप। जिस तरीके से मान लो कि एक 4-5 बंदों का ग्रुप है, उन्होंने कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, उससे हम पूछेंगे उस ग्रुप के बारे में, उसी को बोलते हैं कि ये किसी कल्चर के बिहेवियर की स्टडी, किसी कल्चर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं एक ऐसे बंदे से जो की इन्फॉर्मेट थे, जो उस कल्चर के बारे में, उस ग्रुप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखता हो, उसी को बोलते हैं कल्चरल ग्रुप की, उसी को बोलते हैं इथनोलॉजिकल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। इसके बाद क्या होता है, रिसर्चर देमसेल्फ। जो रिसर्चर होता है वो खुद ही क्या करता है, रिसर्चर देमसेल्फ एज इंस्ट्रूमेंट। जो रिसर्चर होता है वो एज खुद इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज होता है किसी भी इथनोग्राफिक क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन कर। जिस तरीके से
इंस्ट्रूमेंट इन द इथनोग्राफिकल स्टडी हु स्पेंड टाइम विद द ग्रुप ऑफ मेंबर, ये स्पेंड करता है वेयर स्पेंड टाइम फॉर ग्रुप ऑफ मेंबर। जिस तरीके से अगर मुझको एक कमेटी के अंदर की इंफॉर्मेशन को जानना है, मान लो जिससे खबरी कहता है, जिसको खबरी लाल कि इसका खबरी कहते हैं, इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से मुझे इन 4 बंदों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, तो मुझे इनके अंदर जाना पड़ेगा, इनके पास, इनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इनके साथ रहना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, स्पेंड टाइम फॉर, इस ग्रुप में मुझे जुड़ना पड़ेगा, जब भी हम यहाँ से हम अच्छी इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं। तो ये होता है कि जो रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्चर हूँ, अगर मैं इस ग्रुप की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इंस्ट्रूमेंट की तरह जाना है, इंस्ट्रूमेंट बन के जाना है वहां पर, कि भाई वहां से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो, उससे इन्फॉर्मेशन, इससे इन्फॉर्मेशन, इससे तो इस ग्रुप की पूरी इन्फॉर्मेशन को हम कवर अप कर लेंगे। तो यही होता है कि जो रिसर्चर होता है वो खुद इंस्ट्रूमेंट की तरफ यूज होता है, और स्पेंड ग्रुप ऑफ टाइम, मतलब कि स्पेंड करता है टाइम उस ग्रुप के साथ, उसी को बोलते हैं इथनोलॉजिकल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। इसके बाद क्या होता है, इट इन्वॉल्व इन कलेक्शन एनालिसिस ऑफ द डाटा अबाउट कल्चरल ग्रुप। सबसे बात क्या होता है कि कल्चरल ग्रुप, जो कल्चरल ग्रुप होता है, कल्चर ग्रुप होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को डाटा, जो इथनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन होता है वो एक कल्चरल ग्रुप की इन्फॉर्मेशन को जानना, कल्चरल ग्रुप के ह्यूमन बिहेवियर की इंक्वायरी को जानना, उसी को बोलते हैं ये। जो भी डाटा कलेक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन एनालाइज करेगा, उसको वो कल्चरल ग्रुप वाले पे करेगा, एक कल्चर का ग्रुप है उसी के ऊपर करेगा। ठीक, लेबरियस और टाइम कंज्यूमिंग, जो ये होता है, जो इथनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन होते हैं, ये एक टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है, क्योंकि रिसर्चर को खुद पार्टिसिपेट करके वहां से नॉलेज को गेन करना होता है, तो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ठीक, इसके बाद होते हैं इन एस्पेक्ट, मतलब कि हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन को क्यों ले रहे हैं, किस तरीके से लेंगे, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन एस्पेक्ट या कल्चरल भी है। अगर मुझको इन्फॉर्मेशन लेनी है, किस तरीके से लूंगा, कि भाई हम इन्फॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि इन ग्रुप के क्या बिहेवियर को जानना। एक होता है कल्चरल बिहेवियर, इस कल्चर के बिहेवियर को जानते हैं, और कल्चरल आर्ट फैक्ट कि ये किस तरह का काम करते हैं, ये किस तरह का वर्क करते हैं, उसको जानते हैं, और स्पीच किस तरीके के बिहेवियर के, किस तरीके से बातचीत करता है, बोलता है, उनका स्पीच देखता है। तो इसी तरीके की जो रिसर्च डिजाइन होता है वो इथनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन होता है, कि क्या एस्पेक्ट को ले रहे हैं, उसके बिहेवियर को, उसकी स्पीच को, उसके आर्ट और फैक्ट्स को, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से रहने सहना है, उसका इस बोलने का तरीका, उसका बिहेवियर कैसा है। तो इसी तरीके से हम इथनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन को यूज करते हैं। जो डाटा कलेक्शन मेथड, कि अगर हम इस ग्रुप में इथनोग्राफिक रिसर्च डिजाइन लगाएंगे, इथनोग्राफिक क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन लगाएंगे, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन को जो कलेक्ट करेंगे वो किस मेथड से करेंगे। एक होता है इंटरव्यू मेथड, फेस टू फेस बात कर लेंगे, एक ऑब्जर्वेशन मेथड से, और एक होता है रिकॉर्डिंग है तो उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेंगे, जिस तरीके से कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है इस तरीके से, या ऑब्जर्वेशन करें किसी को ऑब्जर्व करके, या इंटरव्यू मेथड से। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप को क्या करता है, इथनोलॉजिकल ग्रुप डिजाइन को क्या कर सकते हैं, उनकी स्टडी को, उनके बिहेवियर को, उनकी इंक्वायरी को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जो इथनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन होती है ये 2 टाइप में क्लासिफाई की गई है। जो इथनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन होती है 2 टाइप में क्लासिफाई की गई है। इथनोलॉजिकल ये रिसर्च डिजाइन है, ये 2 टाइप में होती है। इथनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मैक्रो इथनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन, और एक होता है माइक्रो इथेनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन। माइक्रो इथेनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन और मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है, एक ब्रॉड एरिया, मतलब कि अगर हम इन बंदे की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, इंक्वायरी लेंगे, तो एक बहुत ही बड़े पैमाने पे लेके एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, उसी को बोलते हैं मैक्रो इथेनोग्राफिक रिसर्च डिजाइन। और जो माइक्रो इथेनोग्राफी के सिर्फ एक माइनर फॉर्म में लेते हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं माइक्रो इथेनोग्राफिक रिसर्च डिजाइन। तो यही कंप्लीट हुआ आपका इथेनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन। ये क्वालिटेटिव का टाइप होता है। सेकंड टाइप हमने कवर अप करा दिया, फर्स्ट फिनोलॉजिकल करा दिया, सेकंड होता है इथेनोलॉजिकल। इसके बाद जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च डिजाइन। जो थर्ड पार्ट होता है क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन का होता है एक्शन रिसर्च डिजाइन। एक्शन रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है, एक्शन का मतलब क्या होता है, कोई काम करना, तो उसी को बोलते हैं एक्शन रिसर्च डिजाइन, फॉर्म ऑफ अप्लाइड रिसर्च। ये इसको एक्शन रिसर्च डिजाइन को हम अप्लाइड रिसर्च हमने बताई थी कि जो रिसर्च डिजाइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोचेस के बेस पे या उसके बेस पे इंफॉर्मेशन के बेस पे, मतलब 2 तरीके बताए थे, एक अप्लाइड रिसर्च और एक बेसिक रिसर्च। जो बेसिक रिसर्च है वो क्या होते हैं, एक कोई बेसिक पर्पज है कि मतलब कि यार अब रिसर्च कर ली, आगे कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। अप्लाइड रिसर्च क्या है, जिस तरीके से कोविड आया था, कोविड वाले लोग साइंटिस्टों ने रिसर्च की कोविड के ऊपर और उसको एकदम अप्लाई कर दिया, तो यही होता है। तो जो एक्शन रिसर्च डिजाइन होता है फॉर्म ऑफ अप्लाइड रिसर्च, ये अप्लाइड रिसर्च की फॉर्म होती है। एक्शन रिसर्च डिजाइन को हम अप्लाइड रिसर्च भी कह सकते हैं। ठीक,
इट इज ट्राई टू फाइंड ए सोल्यूशन टू प्रॉब्लम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, ट्राई टू फाइंड, ये फाइंड आउट करते एक सोल्यूशन। एक्शन रिसर्च डिजाइन क्या होता है, एक सोल्यूशन है, एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करता है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरीके से कि हमारे कॉलेज में 60 बच्चे हैं हमारी क्लास में, और उसमें से 40 बच्चे बेसिकली फेल होते हैं और 20 बच्चे पास हो गए, तो हम ये ढूंढते हैं कि भाई मेन प्रॉब्लम तो ढूंढे कि 40 बच्चे फेल हो रहे, बट 20 बच्चे पास हो रहे। हमारा क्या है कि 40 बच्चे क्यों फेल हो रहे, उनको भी पास करने का तरीका ढूंढे। तो इसी को बोलते हैं जो भी हम एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ हम क्या एक्शन लेंगे। 40 बच्चे पास हो रहे, 20 पास हो रहे, 40 फेल हो रहे, तो हम कहेंगे यार अच्छे अच्छे टीचर लाएंगे, वहां पर अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाएंगे, तो फिर वे अच्छी तरीके से, या उनको उनका जो क्या नाम, जो पढ़ाने का टाइम है, वो टाइम टेबल है उसको इंक्रीज कर देगा, उसको रिवीजन, रैपिड रिवीजन कराएगा, जिसको पायलट स्टडी कराएगा, उनको इस तरीके से उनको क्या कराएगा, हम एक एक्शन ले रहे, उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे, क्यों ले रहे, क्योंकि वे पास हो जाए। तो इसी को बोलते हैं इट इज ट्राई टू फाइंड, हम एक फाइंड आउट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे किसी भी प्रॉब्लम का जो एक ऑर्गेनाइजेशन में की गई है। जिस तरीके से हमने बताया आपको कि क्लास में 40 बच्चे फेल हो रहे, 20 पास हो रहे, उन 40 को भी पास कराना है, तो ये हमारा एक्शन है। तो ये होते हैं एक प्रॉब्लम है, उनको उनका सॉल्यूशन करना, उन्हें पास कराना, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो ये होते हैं एक्शन रिसर्च डिजाइन। चेंजेस आर प्लान विच कैन बी लोकली इंप्लीमेंट, जो हम प्लान करते हैं वो लोकली इंप्लीमेंट करते हैं एक छोटे छोटे पैमाने पे, जिस तरीके से कि भाई उसमें उसका जिस तरीके एग्जांपल बताया कि एक्शन रिसर्च डिजाइन क्या होता है कि हमने कॉलेज वाले स्टूडेंट पे अपना लिया वो प्लान, या कोई भी जिस तरीके से कोई भी फंक्शन वगैरह होता है उसमें किस तरीके से ट्रीट करते हैं, एक किस तरीके से ट्रीट करते हैं, एक जो वहां पर जो माइकर होता है या जो वीडियो रिकॉर्डर होता है उसको किस तरीके से बताना है कि आपको इस तरीके से काम करना है, जिस तरीके से वो क्या कर सकता है, अच्छी तरीके से उस काम को कर सकता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो एक्शन रिसर्च डिजाइन ये होती है कि ये एक लोकली इंप्लीमेंट करते हैं, एक लोकल छोटे छोटे ही काम पे उसको करते हैं कि छोटा छोटा काम है, उस तरीके से हम एक्शन में लाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। इस तरीके से नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है कि इसको हर काम में नहीं अपना सकते। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब है कि इसको हर एक काम में नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमारी वीडियो अच्छी नहीं बननी तो हम इसमें नहीं ला पाएंगे उसको कि भाई क्यों नहीं बननी, हम 10 बंदों को पढ़ाएंगे उनको भाई बार बार वीडियो बना, बार बार वीडियो, इस तरीके से नहीं। तो ये एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, इसको हम लोकली इंप्लीमेंट करते हैं। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ये एक अप्लाइड रिसर्च के रूप में यूज किए जाते हैं। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि एक प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है, किस तरीके से उसमें जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो, वो ठीक हो जाए प्रॉब्लम। तो ये होता है एक्शन रिसर्च डिजाइन। अब जो एक्शन रिसर्च डिजाइन होता है उसमें जो डाटा कलेक्ट करते हैं, जो एक्शन रिसर्च डिजाइन होते हैं उनसे डाटा जो कलेक्ट करते हैं वो किस मेथड से करते हैं, इंटरव्यू मेथड हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, फेस टू फेस बात करके या ऑब्जर्वेशन करके, या स्टोरी टेलिंग, कोई मैंने आपसे स्टोरी पूछ ली भाई किस किस तरीके से आपको इस कॉलेज में, मतलब आप फेल क्यों हो रही हो, तो आप बता रहे यार कॉलेज में टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते या हमें टाइम नहीं मिलता, यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं होती। तो टेलिंग स्टोरी, कोई भी स्टोरी, या ड्राइंग, आप कोई ड्राइंग वगैरह दे देंगे, इस तरीके से काम करो, इस तरीके से काम करो ड्राइंग मेथड से, और प्ले, कोई भी प्ले रोल करके दिखा दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो एक्शन रिसर्च डिजाइन क्या होते हैं, एक एक्शन ही रिसर्च डिजाइन एक्शन के रूप में अप्लाइड करते हैं, ये अप्लाइड रिसर्च का ही रूप होता है एक्शन रिसर्च डिजाइन। इसके बाद जो लास्ट बत्ती है वो होती है केस स्टडी रिसर्च डिजाइन, केस स्टडी क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। इसमें क्या होता है, केस स्टडी और इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पीपल, प्लेस, इवेंट्स ऑन ग्रुप और इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या होता है, जो हम केस स्टडी करते हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो वो बनते हैं एनसीबी वगैरह बनाते हैं, वहां पर हॉस्पिटल में आपने एक्सपेरिमेंट वो करे होगे, या आपने कोई भी वो लिया होगा, जिस तरीके से बनते हैं असाइनमेंट वगैरह बनते हैं, उसमें केस स्टडी बनानी पड़ती है कि इस पेशेंट की केस स्टडी लो कि इसने इसकी पर्सनल हिस्ट्री क्या है, इसका कोई सीरियस एक्शन तो नहीं है, इसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, फ्यूचर हिस्ट्री क्या है, इस तरीके से हम क्या करते हैं केस स्टडी बनाते हैं। तो जो केस स्टडी रिसर्च डिजाइन होते हैं, केस स्टडी डिजाइन और विच इन डेप्थ एग्जामिनेशन, किसी को भी एग्जामिन करना है उसको डेप्थ में जाके करना है, तो ये एक डेप्थ एग्जामिनेशन के रूप में होती है। एक डेप्थ एग्जामिनेशन होते हैं ऑफ प्यूपिल, कोई एक प्यूपिल कोई एक ग्रुप जिसका सेम ग्रुप हो, जिस तरीके से कि एक ही ग्रुप के बंदे ले लिए 20 बंदे, उनकी डेप्थ एग्जामिनेशन करनी, या एक बंदा ले लिया, एक बंदा यो ले लिया, एक यो ले लिया, एक यो ले लिया, तो 3 है, तो 3 की केस स्टडी अलग अलग बनेगी। अगर 4 बंदे हैं तो उनकी 3 की स्टडी बनेगी, 4 एक ग्रुप के, 4 एक ग्रुप के, चारों। तो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, बट डिफरेंट ग्रुप में सेम आदमी होने चाहिए, सेम ही कंडीशन के पीपल होने चाहिए। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं उन डेप्थ में जाकर। किसी प्लेस की हम क्या कर सकते हैं, केस हिस्ट्री बना सकते हैं, यहाँ पर पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है किसी प्लेस की, या किसी इवेंट्स की, या किसी ग्रुप की, या किसी इंस्टीट्यूट की। तो यही होता है कि जो भी होएगा, जो भी केस स्टडी हम रिसर्च डिजाइन करेंगे वो एक सेम ग्रुप के होने चाहिए, वो एक सेम जो ग्रुप होगा
वो एक सेम मेंबर का होना चाहिए, सेम कम्युनिटी का होना चाहिए, सेम डिसीज का होना चाहिए। जिस तरह 20 बंदे HIV के हैं, 20 कोविड के हैं और 20 और अदर डिसीज के हो गया, या मान लीजिए अदर डिसीज के TB के हो गए। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो एग्जामिनेशन करते हैं 20 वाले जो ग्रुप है HIV के है और कोविड के है, जो 20-20 का ग्रुप है उनका अलग अलग ग्रुप हो गया, एक कोविड का और एक HIV का। बट उसमें जो HIV वाले पेशेंट है वो सेम 20 के 20 ग्रुप, उस ग्रुप में 20 बंदे हैं तो 20 के 20 HIV के है। ये नहीं है कि भाई इसमें कोविड का भी है या इसमें ट्यूबरकुलोसिस का भी है, उसमें सेम नहीं, सिर्फ एक ही कम्युनिटी के होएंगे, एक ही डिसीज कंडीशन के होएंगे, बट डिफरेंट हो सकते हैं। तो यही होता है केस स्टडी, डेप्थ में जाके उनकी स्टडी करना, किसी प्लेस की, किसी पीपल की, किसी इवेंट्स की, किसी ग्रुप की और किसी इंडस्ट्री की, उसी को बोलते हैं केस स्टडी क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। इसमें जो रॉबसन है डिफाइन केस, सबसे पहले जो केस स्टडी रिसर्च डिजाइन बनाई गई थी वो रॉबसन के द्वारा बनाई गई थी, इसके द्वारा दी गई थी। रॉबसन एक साइंटिस्ट है, ठीक। इट इज यूज इन डिटेल, इट इज यूज टू डिटेल इंटेंसिव नॉलेज अबाउट ए सिंगल केस। एक सिंगल केस के ऊपर क्या करना, डिटेल में जाकर स्टडी करना। जिस तरीके से HIV आपको क्यों हुआ, आपकी कैसी हैबिट्स है, आपकी जो पास्ट हिस्ट्री है या फ्यूचर पास्ट हिस्ट्री है, प्रेजेंट हिस्ट्री है, वो क्या है। इसी तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि इस कंडीशन, इस पेशेंट को HIV क्यों हुआ। किसी को HIV होगा तो इसकी पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, प्रेजेंट हिस्ट्री देखेंगे, तो किसी की भी डिटेल में स्टडी करेगा, डिटेल में एग्जामिनेशन करके उस बंदे की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, तो उसी को बोलते हैं केस स्टडी क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। फर्स्ट होता है इथेनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन, सेकंड होता है एक्शन रिसर्च डिजाइन और थर्ड होता है केस स्टडी रिसर्च डिजाइन। इसको एक बार हम दोबारा से रैपिड रिवीजन के तौर पे एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है। ये जो इथेनोलॉजिकल एक्शन और केस स्टडी रिसर्च डिजाइन होती है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन का टाइप होते हैं। इथेनोग्राफी में क्या होता है, ये ह्यूमन की इंक्वायरी करते हैं और इसमें इन्वॉल्व होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट। जो हम डाटा को इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो एक कल्चर ग्रुप, एक कल्चर के ग्रुप की होनी चाहिए, ठीक। और इसमें जो हम कलेक्ट करते हैं डाटा, जो रिसर्चर है, रिसर्च अगर कलेक्ट करेगा एक कल्चर से ग्रुप से डाटा को कलेक्ट करेगा तो उसमें इन्फॉर्मेट्स के, उसमें इंस्ट्रूमेंट के रूप में ऐड होएगा, वो इंस्ट्रूमेंट बन के काम करेगा इस ग्रुप की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी। तो इसमें जाके ही मुझको क्या करना पड़ेगा, मैं ऐड हो गया इंस्ट्रूमेंट के रूप में, वहां से डाटा को कलेक्ट करूंगा, ठीक। और ये एक स्पेंड टाइम, मतलब कि टाइम गुजारना पड़ता है उनके साथ। और इट इज इनवॉल्व कलेक्शन ऑफ डाटा कल्चर ग्रुप, और जो भी हम कलेक्ट डाटा करेंगे वो एक कल्चर ग्रुप का ही करेंगे और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके मतलब क्यों करते हैं, उस कल्चर के बिहेवियर को देखने के लिए, उस कल्चर की स्पीच को देखने के लिए, उस कल्चर के आर्टिफैक्ट्स को देखने के लिए, ठीक। जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं इथेनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन के अंदर, वो इंटरव्यू मेथड से, ऑब्जर्वेशन मेथड से और रिकॉर्डिंग मेथड से करते हैं। इसके टू टाइप होते हैं, एक होता है मैक्रो इथेनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन, एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब है छोटा, एक नैरोइंग पार्ट को असिस्ट करना, और मैक्रो का मतलब होता है एक बड़ा, एक स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या करना, असिस्ट करना, एक ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इसके बाद क्या होता है एक्शन रिसर्च डिजाइन। इसमें क्या होता है, जो अप्लाइड रिसर्च डिजाइन होती है कि कोई भी एक्शन लिया और अप्लाई कर दिया, एक्शन रिसर्च डिजाइन होती है। ये क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम है, एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, ठीक। जो चांसेस है प्लान इन द लोकली, जो हम इसका यूज करते हैं वो लोकली यूज करते हैं, इसका यूनिवर्सली कोई यूज नहीं है, ठीक। कि भाई हर जगह इसको यूज कर सकते हैं, हर जगह कोई भी काम कर सकते हैं, नहीं, इसको लोकली यूज करते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब किस तरीके से एक्शन रिसर्च डिजाइन के हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, स्टोरी टॉकिंग और ड्राइंग और प्ले रोल से हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो लास्ट होता है केस स्टडी रिसर्च डिजाइन। इसमें क्या होता है, जो हम केस स्टडी बनाते हैं, केस स्टडी के रूप से किसी भी एक ग्रुप की, एक ग्रुप को, वो ग्रुप सेम मेंबर को, सेम डिसीज कंडीशन का हो, उसकी डेप्थ में जाकर स्टडी करना, या तो ग्रुप की या इंडिविजुअल की या इवेंट्स की या किसी इंस्टीट्यूट की या किसी प्लेस की या किसी पीपल की। तो वो क्या करते हैं, उससे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। जो केस स्टडी है, जो रॉबसन के द्वारा रॉबसन ने इसको फर्स्ट डिफाइन किया था केस स्टडी को। इसके बाद क्या करते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन एग्जामाइन कर रहे, इंफॉर्मेशन को ले रहे, वो डिटेल में लेंगे, उसको डिटेल में जाकर एग्जामाइन करेंगे, सिंगल केस के ऊपर, एक ही केस के ऊपर करेंगे। ये नहीं भाई एक केस हो, एक केस के ऊपर करेंगे और एक ही डिसीज कंडीशन के हो गए पेशेंट, उसी को बोलते हैं केस स्टडी क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। तो यही आपका कंप्लीट हुआ, इथेनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन, एक्शन रिसर्च डिजाइन और केस स्टडी रिसर्च डिजाइन। अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।